सभी को गुड मॉर्निंग। आज हमारा टॉपिक है संधि। आज हमारा जो टॉपिक है वो संधि है। संधि यानी जिसे आप बोलते हैं ज्वाइनिंग। संधि क्या है? संधि का अर्थ है मेल या जोड़। अब प्रश्न ये उठता है कि मेल या जोड़, किसका मेल या जोड़? देखो, हम जो है हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं, हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो वर्ण है, वर्णों का मेल। किसका मेल होगा? वर्णों का मेल। वर्णों का मेल। जहाँ पर वर्णों का मेल होगा उसे हम बोलते हैं संधि। क्लियर है? और देखो, यहीं से दूसरा प्रश्न निकाल देते हैं। यदि दो शब्दों का मेल है, दो शब्दों के मेल को क्या कहा जाता है? समास। ये प्रश्न पूछा हुआ है, ये प्रश्न पूछा हुआ है कि दो शब्दों के मेल को क्या बोलते हैं? समास। और दो वर्णों के मेल को क्या बोलेंगे? संधि। दो वर्णों के मेल को क्या बोलेंगे? संधि। क्लियर है? यहाँ पर प्रश्न, आपके दो प्रश्न क्लियर हो गए हैं। दो वर्णों का जो मेल होगा उसे क्या बोलेंगे? संधि। और दो शब्दों के मेल को क्या बोलेंगे? समास। क्लियर है? संधि का मतलब है मेल, मेल या जोड़। तो वर्णों का जहाँ मेल होगा उसे संधि बोलेंगे, और जहाँ पर दो शब्दों का मेल होगा उसे क्या बोलेंगे? समास। अगले प्रश्न पे आओ। देखो, अगला शब्द ये आता है कि संधि विच्छेद। संधि विच्छेद। विच्छेद मीन्स क्या होता है? विच्छेद का मतलब है अलग करना। अलग करना। किसको अलग करना भाई? अब जो हमने वर्ण जोड़े थे उसको जब हम अलग करेंगे, जो संधि के नियम के तहत जो वर्ण हमने जोड़े हैं, जिसको हमने जोड़ा है, मेल कराया है, उसको जब हम फिर से अलग कर देंगे, मूल अवस्था में ले आएंगे, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं संधि विच्छेद। क्या बोलते हैं? संधि विच्छेद। देखो, विच्छेद का मतलब है अलग करना। अब किसको अलग करना? वर्णों को। वर्णों को अलग करना क्या कहलाता है? संधि विच्छेद। इसी तरह से अगर हम समाज में बात करें तो समास विग्रह आता है। समास विग्रह। ध्यान रखना, विग्रह का मतलब क्या होता है? इसका भी अलग करना है। अलग करना। अलग करना। किसको अलग करना? जो हमने शब्द जोड़े हैं, शब्दों को अलग करना। शब्दों को अलग करना क्या कहलाएगा? शब्दों को अलग करना कहलाता है समास विग्रह। विग्रह। समास में अलग करना उसको क्या बोलेंगे? विग्रह बोलेंगे। और संधि में वर्णों को अलग करना क्या बोलेंगे? विच्छेद बोलेंगे। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान रखना। संधि में वर्णों को अलग करेंगे उसको विच्छेद बोलेंगे, और समास में शब्दों को अलग करेंगे उसको क्या बोलेंगे? समास विग्रह। वापस आ जाओ, हमारा टॉपिक आपका है संधि है। अब देखो, हमने यहाँ संधि का मतलब मेल है, यानी वर्णों का मेल। अब वर्णों का मेल जैसे देव प्लस आलय। देव प्लस आलय। अब इसमें देखिए, जो देव है वो में कौन सा स्वर है? अस्वर। कौन सा स्वर है? अस्वर। देखो, वो में से अस्वर निकल गया तो यहाँ पर नीचे हलंत लग जाता है। ये मैंने बताया था पहले भी आपको, जब वर्णमाला हमारा टॉपिक चला था, ठीक है, उसमें मैंने बताया था जब अ निकल जाएगा तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? हलंत। हलंत इसको क्या बोलते हैं? स्वर रहित। क्या बोलते हैं? स्वर रहित। और ये वो क्या है? स्वर सहित। क्लियर है? ये वो जो है स्वर सहित है, और यहाँ से अ निकल गया तो क्या हो जाता है? स्वर रहित। ठीक है, अ निकल गया। यहाँ इसमें देखो, जो ये दूसरा शब्द है, इसका जो पहला वर्ण है, पहला वर्ण है वो क्या है? आ है। ठीक है, आ है। अब जो पहला वर्ण है आ, और इसमें से जो आपने स्वर निकाल दिया, इसका मेल कराते हैं, इसका योग कराते हैं। देखो, यहाँ पर संधि मीन्स मेल या जोड़ या योग। इसका मेल कराएंगे तो अ प्लस आ दोनों मिलकर क्या बन जाता है? आ बन जाता है। ठीक है, अ प्लस आ दोनों क्या बन जाता है? आ। तो यहाँ से ये आ बन गया इसका, और यहाँ पर क्या आपका? देव, और ये दोनों मिलकर के आ बन गया। और यहाँ पर लय है, इसको आप लिखेंगे ऐसे, लय। ठीक है, अब जो आ है ये स्वर है, ये स्वर इसमें जुड़ जाएगा, इसमें लग जाएगा।
आ की मात्रा व के साथ लग जाएगी तो क्या हो जाएगा, वा। व के साथ आ की मात्रा लगेगी तो क्या बन जाएगा, वा। और यहाँ पर क्या बन गया, लय, ये लय आ गया। तो क्या बन गया आपका, देवालय। देवालय, देव प्लस आलय, इसको आपने मिलाया, आपका क्या बना, देवालय। कैसे बना, देव, देव में से अ निकाल दिया, जो आ है इसका इसके साथ मिलन हुआ, ठीक है, अ प्लस आ दोनों का क्या हुआ, आ बन गया। और यहाँ पर आ जो है इसके साथ बन गया, वा बन गया, और यहाँ पर हो गया देवालय। अब इसमें ये देखिए, जो अ है और आ है दोनों क्या है, स्वर। दोनों क्या है, स्वर है। दोनों क्या है, स्वर। तो जहाँ पर स्वरों स्वरों का मिलन होगा, जहाँ पर स्वरों स्वरों का मिलन होगा उसको क्या बोलेंगे, स्वर संधि। क्या बोलेंगे, स्वर संधि। यहाँ पर देखो कैसी संधि हुई, स्वरों स्वरों के बीच में संधि हो रही है, स्वरों स्वरों के बीच में मेल हो रहा है। तो जहाँ पर स्वरों स्वरों का मेल होगा वहाँ पर क्या हो जाएगी, स्वर संधि। तो यहाँ पर कौन सी संधि है, स्वर संधि। तो संधि का एक भेद आपको मिल गया। पहला भेद आपको मिल गया स्वर संधि, जहाँ पर स्वरों का मेल होगा उसको क्या बोलेंगे, स्वर संधि। आगे जाओ, आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, जगत प्लस नाथ। जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ, इसको जोड़ो जरा। देखो यहाँ पर जो पहला शब्द है इसका अंतिम वर्ण यह है, जो दूसरा शब्द है इसका पहला वर्ण क्या है, न है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा जो ये त है, त वर्ग, ये किस में चेंज हो जाता है, न में। ये किस में चेंज हो जाता है ये हम आगे पढ़ेंगे। ये त एक व्यंजन है, त क्या है, एक व्यंजन है। देखो यहाँ पर इसके नीचे हलंत लगा हुआ है, तो हलंत लगा हुआ है तो इसमें से स्वर निकला हुआ है, इसमें से क्या है, स्वर निकला हुआ स्पष्ट है। जो ये हलंत लगा है ये मैंने आपको वर्णमाला में क्लियर कराया था, इसमें स्वर नहीं है, स्वर नहीं है। तो ये त किस में चेंज हो जाएगा, न में। देखो त थ द द न, त वर्ग में जो पंचम वर्ण है वो क्या है, न। त थ द द न, जो त है वो पंचम वर्ण में चेंज हो गया, तो यहाँ पर जो त है वो न में चेंज हो गया, ठीक है। डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा छोटी छोटी जानकारी आप ले लो। त को हमने चेंज कर दिया न में, क्योंकि त व्यंजन है, तो त का न में चेंज हो गया। त वर्ग का जो पंचम वर्ण उसमें चेंज हो गया त। और यहाँ पर आपका जो ज और ग है इसको आप ऐसे रखेंगे, और यहाँ पर जो न है, जो नाथ है, इसमें कोई चेंज नहीं, ऐसे आ गया आपका। तो ये क्या बन गया, जगन्नाथ। क्या बन गया ये, जगन्नाथ। अब देखो यहाँ पर मैंने बताया था जो वर्ण पाई वाला जो वर्ण होता है उसको आधा दर्शाने के लिए क्या करते हैं, ये पहिया हटा देते हैं। बताया था मैंने आपको। जैसे एग्जाम्पल दिया था, दिल्ली है, तो दिल्ली को आप ऐसे ही नहीं लिखते, क्योंकि जो लॉ है इसमें क्या है, पहिया है, तो इस पहिए को हटा देते हैं। दिल्ली कैसे लिखेंगे, ऐसे आधा ऐसे बनाते हैं, तो दिल्ली आप ऐसे लिखते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे मिट्टी है, मैंने आपको समझाया था, मिट्टी है, ये नीचे से कैसी आकृति होती है, इसकी आधी ऐसी आकृति, गोल आकृति होती है। जब आप मिट्टी लिखते हैं तो आधा दर्शाने के लिए क्या करते हैं, इसके नीचे हलंत लगा देते हैं, मिट्टी ऐसे लिखते हैं। यही से को आप ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे मी लिखा, फिर ट, फिर आधा ऐसे लगा दिया, है ना, मिट्टी आप ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। तो यानी जो नीचे से ऐसे वर्ण जिसकी आकृति गोल होती है उसमें से स्वर जब निकल जाए तो हलंत लगा देते हैं। लेकिन जो पाई वाले वर्ण है उसको आधा दर्शाने के लिए क्या करेंगे, इसमें पहिया हटा देते हैं। जैसे यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर देखो जगन्नाथ है, यहाँ आपने ऐसे लिखा, अब आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देंगे, आधा नौ ऐसे लिखेंगे, और ये बन गया आपका जगन्नाथ। जगन्नाथ हो गया। यहाँ पर त का नौ में चेंज हुआ, त एक व्यंजन है और नौ भी एक व्यंजन है, तो यहाँ पर इसमें जो संधि हुई, देखो ये नौ इसके साथ जुड़ गया, ये नौ इसके साथ जुड़ गया, ठीक है। तो ऐसे हो गया जगन्नाथ। तो यहाँ पर हो जाएगी व्यंजन संधि। कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि। तो दूसरा भेद आपको मिल गया, संधि का दूसरा भेद मिल गया, व्यंजन संधि। देखो पहला भेद था स्वर संधि, दूसरा भेद आपको मिल गया व्यंजन संधि, ठीक है। दो भेद आपको मिल गए हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल लेते हैं, मनः प्लस योग। अगला एग्जाम्पल ले रहे हैं, मनः प्लस योग। जोड़ो जरा इसको, क्या बनेगा, मनः प्लस योग। देखो ये जानते हैं आप, यहाँ पर जो दो बिंदे लगे हैं, ये इसको क्या बोलते हैं, विसर्ग। क्या बोलते हैं इसको,
विसर्ग। अंग आहा पढ़ा है ना आपने, वर्णमाला में अंग आहा, अंग आहा। देखो यहाँ पर ये अनुस्वर, ये विसर्ग है, पढ़ा है आपने, अंग आहा, जिसको अयोगवाह बोलते हैं। क्लियर है? जिसको क्या बोलते हैं? अयोगवाह। अयोगवाह दो हैं, कौन से? अंग आहा, अंग आहा। इसमें क्या है? इसको विसर्ग बोलते हैं, इसको अनुस्वर बोलते हैं। तो विसर्ग देखो यहाँ लग गया, विसर्ग यहाँ पर लगा हुआ है। और जो विसर्ग लगता है, जो संस्कृत के शब्द हैं, जो अधिकतर वहाँ लगता है, जो तत्सम शब्द हैं, तत्सम शब्दों में जो संस्कृत के शब्द हैं उसमें अधिकांश जो है वहाँ पर लगता है ये विसर्ग। तो यहाँ पर देखो मनः प्लस योग, दो शब्द हैं, एक मना है, दूसरा योग है, इसको जोड़ना है। तो क्या बन गया आपका? मनोयोग। तो देखो जरा कैसे चेंज, देखो यहाँ पर माँ और न, ऐसे जो यहाँ पर जो विसर्ग है इसका किस में चेंज हो जाता है? ओ में। ठीक है, ये विसर्ग संधि जब हम पढ़ेंगे आगे तो उसमें कुछ नियम होंगे, वो मैं आपको बताऊंगा, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इतना, जो विसर्ग है ये किस में चेंज हो जाता है? ओ में। ठीक है, ओ में चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पर इसके बाद य है। ठीक है, ये हो गया चेंज, क्योंकि इसके बाद य है, तो इसका चेंज किस में हो जाता है? ओ में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर देखो ओ की मात्रा इसके साथ जुड़ जाएगी, तो क्या बनेगा? नौ के साथ ओ की मात्रा, मनोयोग। क्या बन गया? मनोयोग। तो मनः प्लस योग दोनों मिलकर क्या बन गया आपका? मनोयोग। जो विसर्ग था ओ में परिवर्तित हो गया, इसके नियम आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपका बन गया मनोयोग। तो यानी जो विसर्ग है, विसर्ग का चेंज हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगी आपकी विसर्ग संधि। विसर्ग आ रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? विसर्ग संधि। तो संधि का जो तीसरा रूप है, तीसरा भेद है, वो भी हमें मिल गया। ठीक है, तो जो वर्ण है उसको हम तीन तरह से योग करेंगे, तीन तरह से संधि करेंगे। एक तो जहाँ पर स्वरों का मेल होगा उसे बोलेंगे स्वर संधि, और जहाँ पर व्यंजन जो है चेंज होगा अपने तीसरे वर्ण में, पंचम वर्ण में, ठीक है, वहाँ पर क्या होगा? व्यंजन संधि होगी। और जहाँ पर विसर्ग है वो चेंज होगा, ठीक है, वहाँ पर क्या होगी? विसर्ग संधि होगी। तो पहले यहाँ से प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि संधि के कितने भेद होते हैं? तो आंसर क्या होगा? 3। संधि के कितने भेद हैं? 3। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो टिक कर देना, सीधा प्रश्न पूछ देता है कि संधि के भेद होते हैं, ऑप्शन होगा 3, 4, 5 ऐसे। तो संधि के भेद कितने हैं? 3 भेद। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। क्लियर हो गया यहां तक? साथ में आप थोड़ा नोट करते रहो। सबसे पहला जो प्रकार है आपका क्या है? स्वर संधि। अब स्वर संधि किसे बोलेंगे? जहां पर स्वरों का मेल होगा उसको क्या बोलेंगे? स्वर संधि। अब स्वर कितने होते हैं आपके हिंदी वर्णमाला में? कितने स्वर? कितने स्वर होते हैं? कुल कितने स्वर? लेखन के आधार पर 13 स्वर है ना, और उच्चारण के आधार पर कितने? 10। कौन सा छोड़ देते हैं? री और अंग और आहा, है ना। उच्चारण के आधार पर कितने हैं? 10 हैं। कुल कितने हैं? 13 है। ठीक है, 13 स्वर है। अब इसमें देखो, अब भाई जैसे अ प्लस, जैसे अ या आ के बाद अ या आ, देखो ये भी स्वर है, ये भी स्वर है ना, लेकिन है समान। अ या आ के बाद अ आ गया, आ के बाद अ या आ गया, आ प्लस आ भी आ सकता है, आ प्लस ओ भी आ सकता है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका बन जाता है आई। जैसे अ प्लस अ, जैसे अ के बाद अ आ गया तो क्या बनेगा? आ। अ के बाद आ गया, अ के बाद आ गया तो भी क्या बनेगा? आ बनेगा। क्लियर है? अब देखो, आ माना पहला जो है, पहला वर्ण आ है और दूसरा वर्ण अ है, तब भी क्या बनेगा? आ। पहला वर्ण आ है और दूसरा भी आ है, दोनों आ है, तो क्या बनेगा? तब भी आ। ठीक है, तो जहां पर अ प्लस अ का योग, अ या आ का योग अ या आ से होगा तो क्या बनेगा? आई बनेगा। तो और आ क्या है? कौन सा स्वर है? हर्ष या दीर्घ? हर्ष या दीर्घ? दीर्घ। हर्ष स्वर कितने होते हैं? हर्ष स्वर कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? कौन कौन से? अ, ई, ओ और रे। हर्ष स्वर कितने हैं? 4। दीर्घ स्वर कितने? कितने? 7। कौन कौन से? ए, क्या होगा? आ होगा, और ई, और
ऊ और ए और आई और ओ और औ। हो गए 7, 2 4 6 और 1 7। तो दीर्घ स्वर कितने? 7। हर्ष स्वर कितने? 4। आ क्या है? दीर्घ स्वर। आ क्या है? दीर्घ स्वर। तो यहां पर कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। यहां पर कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। तो यानी स्वर संधि का एक भेद आपको मिल गया, एक भेद आपको मिल गया, दीर्घ संधि। या अगर थोड़ा सा मैं और स्पष्ट कर दूं आगे, दीर्घ स्वर संधि, स्वर मैंने जोड़ दिया इसके साथ और स्पष्ट, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ संधि क्या है? एक स्वर संधि है। तो दीर्घ स्वर संधि आपको मिल गया कि जहां पर ये देखो दीर्घ स्वर बन रहा है, जहां पर स्वरों का मिलन हो करके क्या बन रहा है? दीर्घ स्वर बन रहा है, वहां पर क्या होगी? दीर्घ संधि। और जैसे दूसरा देखो अ ई, देखो ई और ई, जहां पर ई और ई मिल करके देखो छोटी और बड़ी, जिसको आप बोलते हैं छोटी और बड़ी, और छोटी और बड़ी मिल गई और बड़ी बन गई। ठीक है, ई प्लस ई, बड़ी है ना, जिसको आप बड़ी बोलते हैं, लेकिन ई उच्चारण थोड़ा ज़्यादा बोलेंगे, महाप्राण। ठीक है, यहाँ पर देखो छोटी ई और प्लस बड़ी ई, तब भी क्या हो जाएगी? बड़ी। बड़ी प्लस बड़ी, जिसको आप ई प्लस ई, तो भी क्या हो जाएगी? ई। और ई क्या है? एक दीर्घ स्वर। तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि। क्लियर है? तो जहाँ पर ई का योग किससे होगा? ई से होगा, वहाँ पर क्या हो जाएगी? ई हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, तो वहाँ पर भी कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। इसी तरह से उ और उ, उ और उ हम डिटेल में करेंगे आगे, अभी थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। उ और उ का मिलन होगा तो क्या बन रहा है? उ बन रहा है। ये भी क्या है? दीर्घ स्वर है। तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि। क्लियर है? तो स्वर संधि का एक भेद आपके सामने आ गया, एक भेद आपका है दीर्घ स्वर संधि, यानी जहाँ पर स्वरों का मिलन होगा। और कैसे स्वर होंगे? दोनों समान स्वरों का मिलन हो रहा। देखो यहाँ ई है तो यहाँ भी ई है, और यहाँ पर ऊ है तो यहाँ भी ऊ है, तो वहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि। क्लियर है? एक बार फिर से, अ आ के बाद अगर आ हो तो आई हो जाता, जो कि एक दीर्घ स्वर है। ई के बाद अगर ई है तो ई हो जाएगा। ऊ के बाद ऊ है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? ऊ हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं दीर्घ स्वर संधि। तो एक संधि, स्वर संधि का एक भेद आपके, एक प्रकार आपके सामने आ गया। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। अब देखो अ या आ के बाद, अ या आ के बाद छोटी या बड़ी आए, अ या आ के बाद छोटी या बड़ी आए तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? ए। क्या बनेगा? ए बनेगा। ठीक है, और ये क्या है? ए क्या है? एक दीर्घ स्वर या हर्ष स्वर? दीर्घ स्वर है। ठीक है, और अगला आपका अ या आ के बाद, अ या आ के बाद यदि छोटा हो और बड़ा हो तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। ठीक है, अ या आ के बाद यदि आपका री है तो क्या बनेगा? अर बनेगा। अर। देखो यहाँ पर रॉ के नीचे में हलंत लगा रहा हूँ, तो इसका मतलब स्वर रहित, अर बनेगा। तो ये ध्यान रखना, जहाँ पर ए बने, ओ बने, अर बने, वहाँ पर एक कौन सी संधि होगी? इसको नाम क्या दे देते हैं? देखो ये तो दीर्घ स्वर संधि है, इसको हम क्या नाम दे देते हैं? क्या नाम देते हैं? गुण संधि। क्या नाम देते हैं? गुण संधि। ठीक है, ये क्या है? गुण संधि। ध्यान रखना, गुण संधि। स्वर भी जोड़ सकते हैं आप, देखो गुण स्वर संधि, स्वरों का मेल हो रहा है इसमें। देखो यहाँ पर स्वरों का मेल हो रहा है। देखो सामान्य हम ऐसे सीधे खाली ऐसे बोलते हैं गुण संधि, चलेगा, लेकिन और स्पष्ट थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर आप ये भी जोड़ रहे हैं गुण स्वर संधि, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे जोड़ रहे हैं तो और स्पष्ट हो जाएगा। तो यहाँ देखो स्वरों का मिलन हो रहा है, लेकिन स्वरों का मिलन ये दोनों क्या है? डिफरेंट। यहाँ पर समान थे, अ इधर है, अ इधर है, अ आ का मिलन अ आ से हो रहा है तो आ बन रहा है, ई का मिलन इससे हो रहा है तो ई बन रहा है, ऊ का मिलन ऊ से हो रहा है तो ऊ बन रहा है। समान स्वर है, लेकिन यहाँ पर क्या आगे? डिफरेंट आगे। ठीक है, तो जहाँ पर ए बनेगा, ओ बनेगा और अर बनेगा, तीन रखना ये ध्यान। ठीक है, ए ओ और अर, वहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? गुण स्वर संधि। तो स्वर संधि का दूसरा भेद भी आपके सामने आ गया।
दूसरा भेद, तो पहला भेद क्या था? पहला भेद है दीर्घ स्वर संधि और दूसरा भेद आपका आ गया गुण स्वर संधि, गुण संधि। ठीक है, इसके बाद अगले पे आ जाओ। अगला आपका है अ या आ के बाद, देखो यहां पर अ या आ, ध्यान रखना, यहां भी अ या आ के बाद आ रहा है ई, उ आ रहा है री, और यहां पर ए या आई, तो यहां पर क्या बनेगा? आई बनेगा। ठीक है, अ या आ के बाद क्या हो? ए या आई हो तो क्या बनेगा? आई बन रहा है। और यहां पर ओ या आउ हो तो क्या बनेगा? आउ बनेगा। ठीक है, आउ बन रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं वृद्धि संधि। क्या बोलते हैं इसको? वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। ठीक है, वृद्धि संधि। देखो यहां पर स्वरों का मिलन हो रहा है, लेकिन दोनों क्या है? अलग अलग, डिफरेंट है। तो इतना ध्यान रखना, देखो कैसे याद करेंगे, आई और आओ। वृद्धि संधि में क्या आता है? आई और आओ। गुण संधि में क्या आता है? ए, ओ और अर। ए आएगा, ओ आएगा, अर आएगा। वृद्धि संधि में क्या आएगा? आई और आओ आएगा। और आई कैसे बना? ओ या आ के बाद अगर ए और आई हो तो आई बन गया, ओ या आ के बाद ओ या आओ हो तो आओ बन गया। ठीक है, तो यहां पर होगी वृद्धि संधि। तो तीसरा रूप स्वर संधि का जो तीसरा रूप है वो भी आपके सामने आ गया, वृद्धि स्वर संधि। स्वर भी अगर जोड़ देंगे आप इसमें तो जोड़ सकते हैं, तो ये हो गया आपका वृद्धि संधि। तो पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि और तीसरी आपकी वृद्धि स्वर संधि। तो तीन भेद आपके सामने आ गए। ठीक है, तीन भेद आपके सामने आगे हैं। थोड़ा सा नोट करना चाहे तो नोट कर लो। तीन भेद आपके सामने आगे, स्वर संधि के तीन आगे। स्वर संधि के भेद कितने होते हैं आगे? कितने भेद होते हैं? 5। कितने भेद होते हैं? 5। एक देखो प्रश्न पूछेगा कि स्वर संधि के कितने भेद, तो आपका आंसर है 5 को टिक करना है। ऑप्शन होगा 3, 4, 5, तो 5 को टिक करना है। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। आगे कौन सा है? यण संधि, अयादि संधि। आगे कौन सा है? यण संधि, अयादि संधि। ठीक है, 3 आगे, 2 और आगे है, आगे बात करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। इसके बाद आती है आपकी यण संधि। ठीक है, यण संधि। यण संधि में देखो यहां पर क्या होगा, ई या ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो क्या बनेगा? य। क्या बनेगा? य बनेगा। ऊ या ऊ के बाद कोई भी भिन्न स्वर, देखो स्वर लिख रहा हूं मैं, कोई भी स्वर आए डिफरेंट, इससे अलावा कोई भी स्वर आए तो यहां पर क्या बनेगा? व। ठीक है, री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ रहा है तो वहां पर क्या बनेगा? र। और कौन सा र? आधा। देखो हलंत लगा दिया, र। ठीक है, आधा र। तो यहां पर जहां पर य बन रहा है, व बन रहा है, र बन रहा है, तो इसको बोलते हैं यण संधि, यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। तो चौथा रूप भी आपके सामने आ गया। स्वर संधि का जो चौथा रूप है वो आपके सामने आ गया है। ई या ई के बाद अगर भिन्न स्वर है तो य बन जाएगा, ऊ का व बन जाएगा और री का र बन जाएगा। हो गया। अब इसके बाद है, इसके बाद आगे बढ़ जाओ। जैसे ए के बाद अ है तो क्या बनेगा? ए के बाद अ है, अए। क्या बनेगा? अए। ठीक है, और जैसे मान लिया ए के बाद ई है तो क्या बनेगा? अई। अगर बड़ी है तो क्या बनेगा? अई, पीछे से मातर। अगर ऊ होगा तो क्या बनेगा? ये अयु। ऐसे बड़ा ऊ होगा तो ऐसे मातर। ठीक है,
तो ए के बाद अगर अ है, ई है, ऊ है, तो क्या बनेगा? आई। कितना, बस फिलहाल इतना ध्यान रखो, ए के बाद अ है तो क्या बन गया? आई बन गया। ए के बाद अ है तो क्या बन गया? आई बन गया। अगर आई के बाद अ है, आई के बाद अ है तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? आई। क्या बन गया? देखो, आई के बाद अ है तो आई, ए था तो आई, और यहां पर आई है तो आई। अगर ई होगा तो मात्रा क्या लग जाएगी? आई, ये आगे से। बड़ी होगा तो पीछे से, ऐसे आई। ठीक है, इसको मैं डिटेल में बताऊंगा आगे, अभी थोड़ा सा देख लो। ठीक है, ए आई के बाद अगर अ है तो क्या बनेगा? आई बन गया। ठीक है, ए के बाद अ है तो आई बन गया। और अगला ओ के बाद अगर अ है, ओ के बाद अ है तो क्या बनेगा? औ। वही कॉन्सेप्ट। फिर ई होगा, छोटा ई होगा तो क्या बनेगा? छोटी ई होगा तो क्या बनेगा? अवी, है ना। इसी तरह से बड़ी होगी तो पीछे से। और आओ के बाद अगर अ है तो क्या बनेगा? आओ। ठीक है, पीछे से मात्रा है, ठीक, आगे से छोटी की मात्रा तो क्या बनेगा? आवी। बड़ी की मात्रा तो क्या बनेगा? आवी, ऐसे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ, देखो ए के बाद ये तो समान है, ए आई ओ औ, ए आई ओ औ के बाद यदि अ ई ऊ कुछ भी है तो यहाँ पर ए के बाद अगर अ है तो आई बन रहा है, जहाँ पर आई बन रहा है, आओ आई बन रहा है, औ बन रहा है, आओ बन रहा है, तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है? अयादि संधि। इसको क्या बोलते हैं? अयादि संधि, अयादि स्वर संधि। तो संधि का ये पांचवा रूप, स्वर संधि का पांचवा रूप आपके सामने है, जहाँ पर आई बनेगा, आई बनेगा, औ बनेगा, आओ बनेगा, वहां पर क्या होगी? अयादि स्वर संधि। तो स्वर संधि के 5 भेद। कितने भेद? 5 भेद। पहला आपका कौन सा? दीर्घ स्वर संधि। दूसरा कौन सा? गुण। तीसरा कौन सा? वृद्धि। चौथा कौन सा? यण संधि। पांचवा कौन सा? अयादि संधि। अयादि संधि। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैंने आपको संक्षिप्त में विवरण दे दिया, संक्षिप्त में, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा या इसको याद कर लेना। ऐसे देखो, ऐसे याद करना है। देखो कैसे याद करेंगे? दीर्घ स्वर संधि में क्या आता है? आ ई उ। देखो दीर्घ स्वर आ रहे हैं, नाम यही से स्पष्ट हो रहा। दीर्घ स्वर, दीर्घ में दीर्घ स्वर। ठीक है, कैसे? देखो समान, ऐसे याद करना। यहाँ पे आ जाओ, गुण स्वर संधि कैसे याद करेंगे? ए ओ और क्या आता है इसमें? अर। ए आएगा, ओ आएगा, अर आएगा, ऐसे याद करना। उसे क्या बोलेंगे? गुण स्वर संधि। और देखो गुण स्वर संधि, अब ए कैसे बनेगा? ओ या आ के बाद ई है तो ए बन गया। देखो ओ आ, ओ आ, ओ आ, पहले सब जगह क्या आ रहा है? ओ या आ, ऐसे याद करना। यहाँ भी ओ या आ। वृद्धि में भी ओ या आ, पहला आपका वर्ण क्या रहेगा? पहला वर्ण ओ या आ। गुण में भी और वृद्धि में भी देखो समानता। देखो ऐसे ऐसे याद करना है, दोनों को कंपेयर करके याद करना। यहाँ भी ओ या, ओ आ, ओ आ, और यहाँ भी देखो वृद्धि संधि में पहला वर्ण क्या है? ओ या आ। दोनों में समान रहेगा, बस केवल इतना चेंज हो जाएगा, इसमें ई आएगा, उ और री। कौन से में? गुण में। और यहाँ पर क्या आता है? वृद्धि में ए आई और ओ आओ। ठीक है, तो ऐसे याद करना। ओ आ के बाद अगर ई है तो ए बन गया, ओ आ के बाद उ है तो ओ बन गया, ओ आ के बाद री है तो अर बन गया। इसी के साथ जब मिलाएंगे ना, उच्चारण इसी से आ रहा है। ठीक है, अर, ओ आ के बाद ऊ लग गया तो ओ हो गया, ओ आ के बाद ई हो गया तो ए लग गया। यहाँ पर आओ वृद्धि में, वृद्धि में ऐसे याद करना। वृद्धि में क्या आता है? आई और आओ। ठीक है, आई क्या आए? आई आएगा और आओ आएगा। और आई कैसे बन रहा है? ओ आ के बाद क्या बन रहा है? ए और आई बना तो आई बन गया। ओ आ के बाद अगर ओ हो चाहे आओ हो तो आओ बन गया, गुण संधि हो गई। यण के लिए याद रखना, यण में क्या आता है? ई उ और री, ये आते 3। और पीछे क्या आते हैं? भिन्न स्वर, कोई भी स्वर हो इसका मिलन हो जाएगा, य व और र बनता है। जहाँ पर य व और र बनता है वहाँ पर क्या होती है? यण संधि। ऐसे याद करो। यहाँ पर देखो गुण, यहाँ पर क्या आपका? अयादि संधि। अयादि संधि में क्या आएगा? ए आई ओ आओ, ए आई ओ आओ आता है। और पीछे आपका क्या है? अ ई उ, है ना, छोटा ऊ बड़ा ऊ जो भी आएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा? ऐसे आई बनेगा, आई बनेगा, औ बनेगा और आओ बनेगा। इतना याद रखिए। वहाँ पर कौन सी संधि होगी? अयादि स्वर संधि। तो स्वर संधि के कितने भेद हो गए? 5 भेद। ठीक है,
ध्यान रखना, गलत नहीं करना है। और संधि के कितने भेद हैं? 3 भेद। संधि के कितने भेद हैं? 3। कौन कौन सी संधि? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब जो स्वर संधि है उसके कितने भेद? 5 भेद। कौन कौन से? वृद्धि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि और अयादि संधि। स्वर संधि के 5 भेद हो गए। तो पहला जो भेद था स्वर संधि का वो आपका कौन सा है? दीर्घ स्वर संधि। अब इसके ऊपर करते हैं थोड़ी सी बात। दीर्घ, दीर्घ आप जानते हैं कौन कौन से होते हैं दीर्घ स्वर? आ और ई और उ, है ना? आ, ई और उ। तो जहां पर आ बनेगा, ई बनेगा, ऊ बनेगा, वहां पर क्या होगी? दीर्घ, दीर्घ स्वर संधि। जैसे उदाहरण लेते हैं, पहला उदाहरण है, अब देखो इसको थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं, प्रश्न आएगा आपके पास। धर्म प्लस अर्थ, पहला शब्द है धर्म प्लस अर्थ, इसको जोड़ना है, संधि कराओ दोनों में। धर्म प्लस अर्थ, देखो ये तो आप जानते हैं जो ऊपर र है ये कौन सा र होता है? रेफ वाला र बोलते हैं इसको, रेफ वाला र बोलते हैं। और ये कौन सा र है? आधा र, ये वाला र है। कौन सा र है? रेफ वाला र। रेफ वाला र मैंने बताया था आपको, ये आधा र है, रेफ वाला र। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो देखो धर्म में जो र है ये कौन सा र है? ये वाला जिसके नीचे हलंत लगा। और हलंत का मतलब आप जानते हैं क्या है? स्वर रहित, स्वर निकल गया। ये वाला र है, ये नहीं है, ये नहीं। यहीं से प्रश्न बना सकता है कि जो धर्म में र है ऊपर, रेफ वाला र जिसको बोलते हैं, ये कौन सा र? ये र की ये वाला है, ठीक है, आधा। हलंत का मतलब क्या है? आधा, स्वर निकल गया। चलो, धर्म प्लस अर्थ, देखो धर्म प्लस अर्थ, क्या मैं अगर धर्म को ऐसे लिख दूं, ऐसे लिख दूं और यहाँ पर धर्म प्लस अर्थ, क्या मैं लिख सकता हूँ? इसका रूप ये है कि नहीं है? बिल्कुल है, ठीक है। जो र है मैंने ऐसे ला दिया, ठीक है, आधा है ये र। अब इसको देखो, ये आधा है, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ? अ निकाल दिया। मौ में कौन सा स्वर है? अ स्वर है। मौ में से, मौ में देखो, मौ बोलो, मौ में कौन सा स्वर है? अ स्वर, अ निकाल दिया। और यहाँ पर क्या है? अ अर्थ। अब इन दोनों का मिलन कराओ, अ प्लस अ। आपने पढ़ा कि अ प्लस, दोनों समान है, ये भी वही है, ये भी वही, समान स्वर है। समान स्वरों का जब मिलन होता है तो क्या बनता है? आ बनेगा। और आ क्या है? दीर्घ स्वर। कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये बन गया, और यहाँ पर ये था ओ, ये तो आ बन गया। यहाँ पर क्या रह गया? थ रह गया, र रह गया इसके ऊपर। इस आ का मिलन इससे होगा। आ का मिलन किससे होगा? मौ के साथ। मौ के साथ जब आ की मात्रा लगेगी तो क्या बनेगा? ध र मा। मौ पे आ की मात्रा लगी तो मा बन गया। और ये थ है, इसको आप रखेंगे ऐसे, ठीक है। तो क्या बन गया? धर्मार्थ, धर्मार्थ। और इसी को आप जो र है, र को कैसे लगाते हैं जब स्वर रहित होता है? इसको हम कैसे लगाते हैं? ऊपर ऐसे लगाते हैं, ठीक है। तो क्या बन गया आपका? धर्मार्थ, धर्मार्थ बन गया। धर्म प्लस अर्थ देखो मिला के क्या बन गया आपका? धर्मार्थ बन गया। ये है आपका आंसर। धर्म प्लस अर्थ को दोनों को मिलाया तो आपका क्या बन गया? धर्मार्थ, धर्मार्थ। दूसरा शब्द लेते हैं, दूसरा लिखेंगे आप, स्व प्लस अर्थी। मिलाओ इसको, स्व प्लस अर्थी मिलाओ। और कैसे मिलाना है? जैसे मैं मिला रहा हूं ऐसे, ऐसे पूरा डिटेल में करना भी। मिलाओ जरा, पूरा डिटेल में करना। पहले आप खुद ही करो, तब देखना यहाँ। हो गया? बन गया? स्वार्थी बन गया। स्वार्थी देखो, स्व प्लस अर्थी, वो है, वो में कौन सा स्वर है? अ स्वर निकाल दिया तो यहाँ पर हलंत लग जाएगा नीचे, हलंत लग गया। अर्थी में देखो अ है,
और यहाँ पर ये इसका मिलन कराया, अ प्लस अ का मिलन क्या हो गया, आ बन गया। और आ क्या है, दीर्घ स्वर है, और तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। दीर्घ स्वर है तो दीर्घ स्वर संधि है ना, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। अब आ की जो मात्रा है वो के साथ लगेगी। अब जैसे ही आ की मात्रा वो के साथ लगेगी तो क्या होगा, जो वो के नीचे हलंत है वो हट जाएगा, वाह बन गया। वो के साथ आ की मात्रा वाह बन गया, और ये ऐसे रखेंगे तो क्या बन गया, स्वार्थी। अगला मैं शब्द दे रहा हूं, उसका करेंगे संधि विच्छेद। संधि विच्छेद करना है। एक तो ऐसे पूछता है प्रश्न कि दो शब्द देगा मिलाओ संधि। अब दूसरा ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि शब्द देगा, उसको संधि विच्छेद करना है। ठीक है, जैसे ये ज़्यादा कठिन है, इससे ज़्यादा कठिन क्या है, संधि विच्छेद। ठीक है, जैसे आपका है देवार्चन, देवार्चन, देवार्चन का संधि विच्छेद क्या होगा, प्रश्न पूछेगा ऐसे, ऑप्शन उसमें दिया होगा। देवार्चन का संधि विच्छेद, उसको प्रूव भी करना है कि क्या सही है कि गलत है, खुद ही आप प्रूव कर सकते हैं, खुद ही प्रूव करो सही है कि गलत है। क्या होगा इसका संधि विच्छेद, देव प्लस अर्चन, देव प्लस अर्चन। अब इसको प्रूव करेंगे आप। देखो आपने मान लिया, आपने तोड़ दिया ऐसे, देव प्लस अर्चन आइडिया से तोड़ दिया कि ऐसे है। इसको सिद्ध करो कि क्या सही है, हमारा जो नियम हमने पढ़े हैं क्या उसके हिसाब से सही बैठ रहा है। चलो देखते हैं, जरा प्रूव करते हैं आगे। देखो देव, इसमें व में कौन सा स्वर है, अ, निकाल दो। व में से अ निकल गया तो हलंत लगा दो यहाँ पर। इस जो अ है ये आपका ऐसे है, और चन ये ऐसे है। अब इसका मिलन कराओ, अ प्लस अ मिल सकता है, अ प्लस अ मिल सकता है। आपने नियम पढ़ा हुआ है कि अ के साथ अ मिल सकता है, अ के समान स्वर है, और अ के साथ जब अ मिलेगा तो क्या बनता है, आ बनता है। आपने पढ़ा हुआ है कि अ के साथ जब अ के साथ अ मिल सकता है और अ प्लस अ आ बनता है। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये बन गया, और यहाँ पर क्या है, देव। अब इस आ की जो मात्रा है वो किसके साथ लगेगी, इस व के साथ। वो क्या है, स्वर रहित है, स्वर रहित है। जैसे ही आ की मात्रा लगेगी वैसे क्या बन जाएगा, ये स्वर सहित। वैसे क्या बनेगा, ये स्वर सहित बन जाएगा। वो में आ की मात्रा तो वाह, क्या बन जाएगा, वाह। ये देखो आ की मात्रा लगी, वाह बन गया, और यहाँ पर क्या है, चन, तो बन गया आपका देवार्चन। देखो फिर वापस बन गया, जो इस शब्द को हमने तोड़ा था देव प्लस अर्चन, इसको फिर हमने मिलाया तो मिला करके फिर वापस बन गया। इसका मतलब आपकी संधि विच्छेद बिल्कुल सही है, प्रूव कर दिया आपने कि सही है। आपने इन दोनों को विच्छेद करा था, फिर आपने वापस मिलाया, देवार्चन बन गया, तो इसका मतलब आपका बिल्कुल सही है। दूसरा शब्द लिखो, दूसरा शब्द लिखेंगे, इसका संधि विच्छेद करेंगे, वीरांगना, वीरांगना, वीरांग, वीरांगना, वीरांगना, वीरांगना। क्या बनेगा, वीर प्लस अंगना, वीर प्लस अंगना। देखो अंग की बिंदी है ऊपर, ये अनुस्वर है, ये ऐसे रहेगा। ठीक है, देखो अनुस्वर है तो उसको ऐसे रखना, वीर प्लस अंगना। अब आपने संधि विच्छेद ऐसे करा, ऐसे तोड़ा। अब इसको आप प्रूव करो कि क्या ये सही है, तो देखो प्रूव करते हैं। वीर, र में कौन सा स्वर है, अ निकाल दो, और यहाँ पर देखो अ है, उसके ऊपर अंग की बिंदा लगा हुआ है, और यहाँ पर क्या है, ऐसे। अब इसका मिलन इससे कराओ, अ प्लस अ, अ प्लस अ आप जानते हैं क्या बनता है, आ बनता है। और जो अनुस्वर है ये ऐसे रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं। जो ऊपर अनुस्वर है, बिंदी है, वो ऐसे ही रहेगी। अ प्लस अ का मिलन आ हो गया, जो जैसा कि ऊपर भी था, तो ये मिल सकता है, आ बन गया। और जो अनुस्वर है, अंक की बिंदी है, वो ऐसे ही रहेगी आपकी। और यहाँ पर देखो ये आ गया आपका ऐसे, और यहाँ पर आपका वीर है। अब इस आ की मात्रा इसमें लग जाएगी, आ की मात्रा, और अनुस्वर भी साथ में आ रहा है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा ये, र में आ की मात्रा रा, और ऊपर क्या है, अनुस्वर है, यहाँ पर बन गया आपका वीरांगना। वापस बन गया। जिस शब्द को हमने तोड़ा था, जिस शब्द का हमने संधि विच्छेद करा था, इस फिर को हमने इस संधि विच्छेद को जोड़ा, इस शब्द को जोड़ा, वापस वही बन रहा है जिसको हमने तोड़ा था। तो इसका मतलब आपका जो तोड़ है, आपका जो विच्छेद है, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऐसे करना है। जब आप संधि विच्छेद करोगे तो उसको जब तोड़ लोगे एक बार, फिर उसको ऐसे भी देखना कि आपका जो नियम जो आप पढ़ रहे हैं क्या वो सही है।
क्या उसके हिसाब से सही बैठ रहा है? तो उसके हिसाब से आपका बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब आपका जो संधि विच्छेद है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद अगले पे आ जाओ। ये तो अ प्लस अ का मिलन था। यदि अ प्लस अ का मिलन होगा, यहाँ पर देखो अ प्लस अ का मिलन था, और यहाँ भी देखो अ प्लस अ का मिलन था, और यहाँ पर भी क्या था? अ प्लस अ का मिलन था, अ प्लस अ का मिलन था। तो लिख देना ऐसे ऊपर साइड में, अ प्लस अ का जहाँ पर मिलन होगा तो कहाँ क्या बनेगा? उसमें आ बनेगा। ठीक है, ये चारों एग्जाम्पल हमने किसका दिया था? इसी का था, अ प्लस अ का। अब जो दूसरा नंबर का है, इसमें यदि पहला वर्ण अ है और दूसरा वर्ण आ है, ऐसा भी हो सकता है कि भाई पहला वर्ण अ आ रहा है, दूसरा आ रहा है, तो ये भी मिल सकता है, ये भी आ ही बनेगा। ठीक है, तो जहां पर पहला वर्ण अ होगा और दूसरा आ होगा तो ये दोनों मिल करके क्या बनेंगे? आ बनेगी। ये भी मिल सकते हैं। ठीक है, ये भी मिल सकते हैं। इसका एग्जाम्पल लो, पहला लिखो आप देव प्लस आले। देव प्लस आले, जो एग्जाम्पल आपने अभी तक दिया था सबसे शुरू में, ये रहने दो। देव प्लस आले, इसको जोड़ो, दोनों शब्दों को जोड़ो। पहला वर्ण अ और दूसरा आ, क्या आ बन रहा है? वो में से अ निकाल दो। आ ये ऐसी है और लय है, तो ये क्या बन गया? अ प्लस आ बन गया, लय है। अब देखो आ की मात्रा वो के साथ जुड़ गई, तो वो के साथ आ की मात्रा वाह, देवालय, बिल्कुल बन गया आपका देवालय। देव प्लस आलय दोनों को जोड़ा, क्या बन गया? देवालय। तो देखो अ के साथ आ, दोनों का मिलन हुआ, आ बन गया। तो अ प्लस आ बनता है, तो वहां पर भी क्या हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि। आ क्या है? दीर्घ स्वर है, तो यहां पर हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि। एक एग्जाम्पल और लो इसका, नौ प्लस आगत। नौ प्लस आगत, देखो इसी शब्द में से कोई सा एक टपक सकता है। ठीक है, पेपर आपके सामने है तो यहीं पर प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, यहीं पर प्रैक्टिस करते जाओ। नौ प्लस आगत, दूसरा शब्द है नौ प्लस आगत। नौ प्लस आगत, नौ प्लस आगत, जोड़ो इसको, जोड़ो इसको, क्या बन रहा है? नौ प्लस आगत, नौ प्लस आगत। संधि देखो तोड़ना कैसे है, वो जैसे आप ऊपर तोड़ते जा रहे हैं, बस वही कॉन्सेप्ट चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो में से अ निकाल दिया, यहाँ पर हलंत लग गया ऐसे। आ प्लस आ का मिलन क्या बनेगा? आ बन गया, वही चल रहा है हिसाब। ठीक है, अब आ की मात्रा वो के साथ लगी, स्वर सही, स्वर रहित है, स्वर सहित हो जाएगा। वो के साथ आ, वाह, क्या बन गया? ये बन गया, क्या बन गया? नवागत। क्या बन गया? नवागत बन गया, नवागत। देखो अ प्लस आ का मिलन आ बनता है, देखो नियम को फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब आपकी कौन सी संधि है? और आ दोनों आ है, आ क्या है? दीर्घ है, दीर्घ स्वर है, तो दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। अब करेंगे आप विच्छेद। अगला प्रश्न में बोल रहा हूं, उसको तोड़ेंगे। अगला शब्द है सत्याग्रह। सत्याग्रह, संधि विच्छेद करो और संधि का नाम भी बताओ। ऐसे आएगा कि संधि विच्छेद करो, संधि का नाम बताओ। करो, क्या बनेगा सत्याग्रह का संधि विच्छेद? सत्य प्लस आग्रह, सत्य प्लस आग्रह। अब प्रूव करो, प्रूव करो क्या सही है कि गलत है। जो आपने ये संधि विच्छेद करा है, क्या ये सही है? सत्य प्लस आग्रह, आपने बोला कि सत्य प्लस आग्रह ये है, इसको प्रूव करो कि क्या सही है। बन गया, बिल्कुल सही है। देखो सत्य प्लस आग्रह, सत्य आपने ऐसे लिखा, यौ में से अ निकाल दिया,
तो नीचे क्या आ गया, हलंत। और यहाँ पर जो आ है, अ और आ का मिलन आ हो गया, आ की मात्रा फिर इसमें लगी यौ में आ की मात्रा या, ठीक है, ग्रह से सत्याग्रह, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर देखो संधि का नाम पूछ रहा कि संधि कौन सी है, तो अ प्लस आ बन रहा है, तो आ क्या है, दीर्घ स्वर है, तो दीर्घ स्वर संधि। कौन सी स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि, ऐसे पहचानेंगे, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा शब्द देखो, देवागमन, देवागमन, संधि विच्छेद करो, देवागमन, 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 देवागमन। प्रूव करो इसको, संधि का नाम बताओ, प्रूव भी करना कि सही है कि गलत है। क्या बन रहा संधि विच्छेद का, देव प्लस आगमन, यानी देव का आगमन, ठीक है, देव आगमन है। प्रूव करो इसको कि सही है कि नहीं है। संधि का नाम बताओ, कैसे निकालेंगे संधि का नाम, हाँ कहाँ से देखेंगे कि संधि का नाम, देखो वह हो गया और निकल गया, इसमें से वह में से अ निकल गया, आ है ये ऐसे रखना, गमन आपने रखा, अ और आ का मिलन आ हो जाता है, आपने पढ़ा, ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ है, बन सकता है अ प्लस आ बनेगा। आ एक क्या है, आ एक दीर्घ स्वर है, आ एक क्या है, दीर्घ स्वर है, तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। आ का मिलन अब इससे होगा, आ की मात्रा व के साथ लग जाएगी, तो व के साथ आ की मात्रा वाह हो गया, गमन आएगा आपका, गमन, यानी आपको हो गया देवागमन, बिल्कुल सही है। इस शब्द को आपने तोड़ा था देव प्लस आगमन, और आपने फिर वापस इसको जोड़ दिया, तो जोड़ के फिर वापस वही शब्द बन रहा है, तो इसका मतलब आपका बिल्कुल सही है। संधि का नाम पूछ रहा कि संधि का नाम क्या है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो अ प्लस आ का मिलन आ हो रहा है, और आ एक क्या है, दीर्घ स्वर है, तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि। तो ऐसे करना है, ठीक है, ऐसे नाम करना है, ऐसे विच्छेद करेंगे, विच्छेद को प्रूव करेंगे, ठीक है। नियम जो हमने लिखा है क्या उसको फॉलो कर रहा है, तो बिल्कुल सही है। और यहाँ पर ये दीर्घ स्वर बन रहा था, तो यहाँ पर संधि हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि। बस आज इतना ही करते हैं, थोड़ा सा कल आगे बढ़ेंगे, फिर इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना।